हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का अनुराग यादव क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो हमारा केमिस्ट्री का है। जैसे कि हम लोग क्लास 10 की केमिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट किए हैं, वो चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग क्लास 9 में ही पढ़े होंगे, लेकिन इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिटेल है आप लोगों को जो क्लास 10 का सिलेबस है। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मेटल्स बेसिकली होते क्या हैं? मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलिएबल एंड डक्टाइल्स। मेटल्स वो होते हैं जो हीट को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और जो मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए हमारे आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, कैल्शियम एक्सेट्रा, जो कि हमारे मेटल्स हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी या मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग बात करते हैं स्टेट की। तो मेटल जो होते हैं बेसिकली सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट देखिए हम लोग पता है केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन होते हैं, वैसे इसमें भी है। स्टेट में क्या है, मेटल्स बेसिकली जो होते हैं ज़्यादातर मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट मरकरी जो कि लिक्विड स्टेट में होता है हमारा। ठीक है। मेटल इन दियर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस, जिसे प्योरली कॉल्ड एज मेटालिक लस्टर। ये लस्टर होते हैं, लस्टर मतलब होता है शाइनिंग, जो ऊपर से शाइन करते हैं, जो चमकते हैं। ठीक है। हार्डनेस क्या होता है? मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स ज़्यादातर हार्ड होते हैं, पर इट्स वेरी फ्रॉम मेटल्स टू मेटल्स। जैसे कि कोई मेटल्स है वो कम हार्ड है, कोई मेटल्स है वो थोड़ा हार्ड है, जल्दी तोड़ने टूट जा रहा है, कोई ज़्यादा हार्ड होता है जल्दी तोड़ने नहीं टूटता है। तो होता है वो वेरी करता है मेटल थ्रू मेटल। ठीक है। एक्सेप्ट जैसे कुछ जैसे सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट बाई नाइफ। इसमें जो सोडियम, लिथियम और पोटेशियम होते हैं ये इतने सॉफ्ट होते हैं, इनको अगर आप चाकू से भी काटते हैं तो ये कट जाते हैं। ठीक है। मेलिबिलिटी का मतलब क्या होता है? मेलिबिलिटी का मतलब होता है किसी मेटल्स को थिन शीट्स में चेंज करना उसको। जैसे उसको बीट के आप लोग देखे होंगे मार्केट में जो होते हैं लोहे के बनाते हैं टूल्स, और सब उसको पीट के लंबा चौड़ा जो भी उसको शेप साइज देना चाहते हैं वैसे देते हैं। तो क्या होती है, वही होती है मेलिबिलिटी। जो मेटल्स होते हैं वो मेलिबिलिटी शो करते हैं। जैसे इसमें जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं ये बहुत ज़्यादा मेलिएबल होते हैं। ठीक है। इसके बाद डक्टिलिटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स कॉल्ड डक्टिलिटी। किसी भी मेटल्स को थिन वायर में कन्वर्ट करना है, इसका पतला एकदम तार की तरह उसको कन्वर्ट कर देना, डक्टिलिटी होती है। मोस्टली ऑल द मेटल्स आर डक्टाइल, ज़्यादातर मेटल डक्टाइल होते हैं, बट गोल्ड जो होता है बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, 1 ग्राम गोल्ड में 2 किलोमीटर लंबा आप वायर निकाल सकते हैं, इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स जो होते हैं हीट के बहुत अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर और जो कॉपर होते हैं बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। लीड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लीड और मरकरी जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके साथ ही साथ मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखते होंगे हमारे घरों में जो वायर्स होते हैं वो ज़्यादातर कॉपर्स के ही होते हैं। एल्यूमिनियम वाले वायर ज़्यादा नहीं चलते हैं, क्योंकि वो जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। ठीक है। लस्टर मतलब जो शाइनिंग शो करता है वो लस्टर होते हैं। जैसे मेटल्स आर शो लस्टर प्रॉपर्टी, इसमें गोल्ड देखते हैं आप लोग कितनी शाइनिंग होती है। सिल्वर एंड पोटेशियम आर द मोस्ट लस्टर्स, इसमें मोस्टली सभी मेटल्स शाइनिंग होते हैं, लस्टर शो करते हैं, पर गोल्ड, सिल्वर और पोटेशियम ये बहुत ज़्यादा लस्टर बिहेवियर को शो करते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा चमक होती है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी हाई होती है। मेटल्स आर सोनरस मतलब प्रोड्यूसिंग साउंड। जैसे हमारे घरों में जो बेल लगी रहती है, जैसे कोई मेहमान आता है गेट पे स्विच दबाता है, हम अंदर सुना दी वहाँ उसमें जो बेल लगी रहती है हमारे घरों में, उसमें भी मेटल्स का यूज होता है, जिसमें सोनरस बिहेवियर की वजह से हमारे साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है।
यहाँ तक हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी या मेटल्स समाप्त होती है। अब हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। तो हम लोग देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। जो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है उसकी जस्ट अपोजिट होगी हमारी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। जैसे वहाँ पे था मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, तो यहाँ पे आएगा नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। ये देखते हैं नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल। जो नॉन मेटल्स होते हैं ना मेलिएबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं। बट नॉन मेटल बट ब्रिटल ब्रेक इजीली, ब्रिटल होते हैं जल्दी टूट जाते हैं। नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल और नॉन लस्टर, इनमें शाइनिंग नहीं होती है, ड्यूअल होते हैं, गंदे संदे दिखते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड को छोड़ के और सभी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैस। नॉन मेटल या तो सॉलिड होते हैं या गैस होते हैं एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है, ठीक है। आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इज लस्टर। एक एक्सेप्शन है, आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन ये लस्टरस बिहेवियर शो करता है, इसमें शाइनिंग होती है, ठीक है। नॉन मेटल है कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स में लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, वहाँ पे हम लोग देखे थे। मेटल्स में हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, तो इसलिए नॉर्मली इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होती है एंड वॉल्यूम पॉइंट दोनों लो होता है एक्सेप्ट डायमंड। अभी एक्सेप्शन में क्या रहा है डायमंड। डायमंड जैसा विच हैव नॉन मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड वॉल्यूम पॉइंट। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें हाई मेल्टिंग एंड वॉल्यूम पॉइंट होता है। नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी, इसमें डेंसिटी लो होती है। डेट इज नॉन मेटल आर लाइट सब्सटेंस। नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस, इनमें से साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होता है, ये नॉन सोनोरस होते हैं। नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स। नॉन मेटल्स जो हैं बहुत से डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स देख लिया। हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो हम लोग फिजिकली देख लिया कैसा होता है, कैसा कलर होता है, क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है ऊपर से। और इसके अंदर से देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स क्या होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं रिएक्शंस, केमिकल्स का रिएक्शन ज़्यादातर। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से होता है तो क्या होता है। ऑलमोस्ट ऑल द मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ज़्यादातर मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए 2Cu + O2। जो कॉपर है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बना रहा है। ऐसे ही एल्युमिनियम का देख सकते हैं, एल्युमिनियम हमारा 3O2 से रिएक्ट कर रहा है तो 2Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स जैसे मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हमारा जो मेटल ऑक्साइड आता है ये आर बेसिक इन नेचर, जो बेसिक होते हैं। बट सब मेटल ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा सो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक। ज़्यादातर हमारे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा ऐसे कुछ होते हैं जो शो बोथ एसिड भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। ऐसा कुछ हम लोगों ने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, जहाँ पे एसिड और बेस की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी। वहाँ पर भी हम लोगों ने ये सब थोड़ा बहुत पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद द मेटल्स ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज एंड बेस डेट आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। जो दोनों भी शो करते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। जैसे अगर आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं Al2O3 अगर HCl से रिएक्ट कर रहा है तो 2AlCl3 + 3H2, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, बट सम ऑप्शन डिजॉल्व इन वाटर, और कुछ होते हैं वो डिजॉल्व भी हो जाते हैं। डिजॉल्व किस लिए होते हैं? टू फॉर्म एल्कलीज लाइक सोडियम एंड ऑक्साइड। डिजॉल्व होते हैं टू फॉर्म एल्कलीज बनाने के लिए डिजॉल्व होते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं Na2O + H2 बना रहा है 2NaOH, ठीक है, ये भी एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। सो डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ टुवर्ड ऑक्सीजन। ऐसे कि जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करते हैं। कोई जल्दी हो घुल जाता है, कोई लेट रिएक्शन करता है, कोई बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, ये सब चीज़ें वो डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ टुवर्ड ऑक्सीजन।
ठीक है। जो पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट विगोरियसली डेट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। जैसे पोटेशियम और सोडियम है, ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है, जिसकी वजह से अगर ये ओपन एरिया में अगर रिएक्शन हो रहा है तो ज़्यादा आग लगने की संभावना होती है, आग लग भी जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको आग न लगे इसलिए इन दोनों को पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन आयल्स में रखा जाता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। ठीक है, उसके बाद सब मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एक्सेट्रा आर कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड टू प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन। और जो सब मेटल जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक होते हैं, इनको थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड के थिन लेयर से कवर्ड किया जाता है ताकि इनका ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, और ऑक्सीडेशन क्या होता है ये आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल में वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद अगर नहीं क्लियर होता है तो आप हमारा डाउट सॉल्विंग ग्रुप जो है टेलीग्राम पर, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद में सेकेंड प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विथ वाटर। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखा कि मेटल जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब हम लोग देख लेंगे रिएक्शन विथ वाटर। अगर मेटल हमारा वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाएगा। अगर वाटर से रिएक्ट करता है, मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोजन। ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। देखिए वो उसमें पढ़ा था हम लोगों ने, तो उसमें बस O2 था, O2 मीन्स ऑक्सीजन था। अब यहाँ पे H2O है, तो मेटल ऑक्साइड वहाँ पे बना रहा था और मेटल ऑक्साइड यहाँ पे बनाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, ये हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है। मेटल ऑक्साइड यहाँ भी बना रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की वजह से वाटर H2O आता है इसमें, और उसमें बस O2 था इसलिए उसमें पूरा रिएक्ट कर ले रहा था, बस एक बन रहा था। कम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पे कम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेटल प्लस वाटर, और मेटल और वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता तो है, लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं और वाटर से रिएक्ट नहीं करते ही नहीं। मेटल जो होते हैं वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकते हैं। द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक के बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेट द इन्वॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। इनसे भी आग लगने की संभावना होती है। जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं बहुत कोल्ड वाटर से बहुत वायलेंटली रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन आप देख सकते हैं 2K प्लस 2H2O, 2K OH बना रहा है, H2 बना रहा है, हीट भी रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, सो द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट। अगर द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम का रिएक्शन अगर वाटर से होता है ये लेस वायलेंट होता है। द हीट इन्वॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन। इसमें जो हीट इन्वॉल्व होता है ये आग फायर कैच करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, जैसा कि ऊपर हम लोग देखा फायर कैच करने के लिए सफिशिएंट होता है। ठीक है, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सर्फेस ऑफ मेटल। ठीक है, कैल्शियम जो होता है बबल्स के ऊपर फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होता है वो स्टिक फॉर्म कर लेता है मेटल के सरफेस पे। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, रिएक्ट विथ हॉट वाटर, गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। इट आल्सो फ्लोटिंग, ये भी फ्लोटिंग करता है, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, बस हॉट वाटर से ही रिएक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सम मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक आर डू नॉट रिएक्ट आइदर कोल्ड और हॉट वाटर। अब तक हमने देखा कुछ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे, कुछ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे। अब कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे ही मेटल्स हैं जो ना ही कोल्ड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। इनको तो भैया बस बैठे रहना है, कोई रिएक्शन नहीं करना है। चाहे आप हॉट वाटर दे दो चाहे कोल्ड वाटर दे दो, इनको भैया बस बैठे रहना है, तो बस बैठे रहना है। जैसे कौन से हैं आलसी लोग, जैसे एल्युमिनियम हो गए, आयरन हो गए, जिंक हो गए, इन लोगों को कुछ नहीं, किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करना है। ये बस स्टीम के फॉर्म में है, तब तो ये मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएंगे, नहीं तो जैसे पानी देंगे भैया ये अपने लोग नहीं करेंगे, इन लोगों को रिएक्शन ही नहीं करना है, लोग आराम से बैठे रहेंगे। ठीक है, और सम मेटल्स लाइक लीड, कॉपर एंड सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। ये चलिए यहाँ तक तो ठीक था। कुछ
हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे, कुछ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे, कुछ वाटर के साथ नहीं रिएक्ट कर रहे थे तो वाटर के स्ट्रीम के साथ रिएक्शन कर ले रहे थे। अब कुछ इतने भी कंजूस हैं, कुछ इतने भी आलसी हैं मेटल्स हमारे, जो कि वाटर से किसी भी तरह का संबंध, किसी टाइप के से भी, किसी भी फॉर्म में रिएक्शन ही नहीं करना चाहते। भैया इनको तो कुछ भी नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, बस बैठे रहना है, बस पबजी और फ्री फायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड नाउ ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।